प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। आगामी 13 जून से 20 जून तक पवित्र नगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। यहाँ सुप्रसिद्ध कथाकार परम श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण शास्त्री जी महाराज श्री धाम वृंदावन वालों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह और श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन प्रस्तावित है। श्रीमती विमला नरेंद्र जोशी ने बताया कि इस कथा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के भक्त शिरकत करेंगे। कथा में विशेष रूप से पवित्र तुलसी पौधा मुंबई से भी लाया जा रहा है। जोशी दंपति ने बताया कि कथा 13 जून से 20 जून तक श्री मंगल आश्रम मुखिया गली भूपत वाला में आयोजित की जा रही है। कथा की ऐतिहासिक सफलता के लिए भक्तों द्वारा तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कथा में 2 पवित्र तिथियां गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आने से कथा का महत्व भी महत्वपूर्ण बन गया है। जोशी दंपति ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से कथा में सम्मिलित होने वाले भक्तों को हाथ में बांधने वाला एक बेल्ट भी दिया जाएगा, जिसमें आकस्मिक स्थिति में किससे संपर्क किया जाए वह नंबर होगा। इस कथा को हरिद्वार ही नहीं बल्कि देश में सुप्रसिद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। श्री गणेशाय नमः। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम महायज्ञ श्रवण फल का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है। नहीं कार्तिक समो मास न कृतेन युगम समम न वेद शास्त्रेषु न गंगा तीर्थो समम। कार्तिक मास के समान कोई पवित्र मास नहीं है, सतयुग के समान कोई पवित्र युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, एवं हरिद्वार गंगा तट के समान कोई तीर्थ नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि गंगा अवतरण, जिसे हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं, इस 13 जून से 20 जून 2024 में यह जो यज्ञ और भागवत कथा होने जा रही है, तो गंगा दशहरा 17 जून को है और निर्जला एकादशी 18 जून को है। ये 2 पर्व भी इसमें आ रहे हैं। इन पर्वों में किया गया स्नान, दान, हवन एवं कथा श्रवण का 1000 गुना फल है। सहस्रम जाह्नवी तटे। एवं जो यात्री इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के धर्मानुष्ठान करेंगे, इसका फल विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। अंत काल में विष्णु लोकम महीयते, समस्त संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में भगवत धाम श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अतः समस्त वैष्णव भगवत जनों से निवेदन है एवं हार्दिक आमंत्रण है, आप सभी कथा श्रवणार्थ श्री मंगल आश्रम मुखिया गली भूपत वाला हरिद्वार में आप सब सादर आमंत्रित हैं। पुनः एक बार 13 जून से ये श्री राम महायज्ञ एवं भागवत प्रारंभ होकर के 20 जून पूर्णाहुति। ये आयोजन सुप्रसिद्ध श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन वाले के मुखारविंद से रहेगा ये, और ये 13 जून से 20 जून तक भागवत कथा रहेगी। और इसमें हमने मुंबई से हरिद्वार और हरिद्वार से मुंबई का हम लोगों ने टिकट कर लिए हैं सारे श्रद्धालु। इसमें क्या खास बात रहेगी? इसमें खास बात सर ये है कि मतलब इसमें 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। एक तो गंगा दशहरा आ रहा है और दूसरे इसमें निर्जला एकादशी आ रही है। तो निर्जला एकादशी में हम तुलसी अर्चना कराएंगे, जिसका
गंगा तट पे कोई भी काम करो तो सहस्त्र गुना फल मिलता है। तो तुलसी अर्चना और तुलसी अर्चना, क्योंकि हरिद्वार में इस समय तुलसी नहीं मिलती है, सूख जाती है, तो तुलसी के लिए दो विशिष्ट जो है यजमान है वो तुलसी लेके आ रहे हैं। मुंबई से तुलसी जा रही है, क्योंकि मुंबई में 12 मास तुलसी हरी रहती है, तो वो केवल तुलसी के लिए तुलसी लेके आ रहे हैं वहाँ पे, और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसमें और क्या खास रहेगा? इसमें बस खास ये कि आपको सुबह आपको 5:30 बजे घंटी बज जाएगी, आप अपना फ्रेश हो और फिर गंगा स्नान के लिए जाएंगे। गंगा स्नान से आएंगे, आप चाय नाश्ता करो, और फिर रोजाना आपको वो रहेगा, मतलब सुबह शाम गंगा स्नान और गंगा आरती का लाभ मिलेगा भक्तों को। मिलेगा, और सुबह रोजाना हवन होगा, है ना, और फिर लंच रहेगा, और फिर 3 से 6:30 बजे तक भागवत रहेगी। 6:30 बजे बाद फिर हम गंगा किनारे जाएंगे और वहाँ गंगा आरती करेंगे। एक्चुअली जो आश्रम है ये बिल्कुल गंगा किनारे है, हार्डली 100 मीटर होगा वहाँ से, तो सुबह 6:30 7 बजे जो भी है, मतलब ये जो कथा है कहीं ना कहीं एक यादगार पल दे जाएगी। और इसमें क्या है कि मतलब गंगा स्नान बहुत इजी रहेगा, मतलब पास में ही है। सुबह आप उठो, फ्रेश हो गए, गंगा स्नान करके आओ, चाय नाश्ता करो, उसके बाद 9 से 12 हवन है। हवन के बाद आप थोड़ा सा आराम करके भोजन करो, लंच लो, भोजन के बाद फिर 3 से 6:30 भागवत जी है, तो भागवत जी के बाद फिर शाम को फिर गंगा किनारे जाना, गंगा आरती होगी। गंगा आरती के बाद आप आओ, भजन कीर्तन करो। ये मुंबई से भी भक्त आ रहे हैं काफी? हाँ, मुंबई से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, और गुजरात से भी है, और अपने मध्य प्रदेश का तो है ही, तो संपूर्ण, और यूपी से भी है जी। भक्तों से एक अनुरोध, कुछ अपील करना चाहेंगे जो आना चाहें वहाँ पे? दूसरा एक्चुअली इनको बता सकते हैं अपन कि भाई जो चाहें, मतलब ये अपने इंदौर से आसपास से, रतलाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी करीब 20 बर्थ अवेलेबल है ट्रेन में, तो ट्रेन नंबर वगैरह से इसमें डिटेल दिया ही है। वो ट्रेन दोपहर को 12 बजे रतलाम पहुँचती है, तो उसी ट्रेन में बैठ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से बताना पड़ेगा उनको, जैसे 2-4 लोग कोटा से भी चढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो और सबसे बड़ी बात तो रहेगी कि सब सीनियर सिटीजन, अधिकतर सीनियर सिटीजन है, तो हम उनके ऊपर 2-3 वॉलेंटियर भी रखेंगे, ताकि वो गंगा स्नान के लिए जाए तो उनका हाथ पकड़ के करे। सारी हम सुविधा, और मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी वहाँ पे, कि किसी को भी कुछ हो जाए तो बरोबर हम उनका ख्याल रखेंगे, है ना। और ट्रेन में बैठते से सबके हाथ में सेफ्टी एक आइडेंटिफिकेशन बेल्ट दे दिया जाएगा। उसमें वहाँ का मतलब गुरु जी का नंबर, और आपके जो नज़दीक रिलेटिव हैं कि इमरजेंसी में किसको फ़ोन करना, उसका नंबर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो हर प्रकार की सेफ्टी की वो ख्याल रखा गया है। बाकायदा उसमें रूम नंबर भी रहेगा कि आपको